हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज फिर से मैं इस वीडियो में एक नया बिजनेस आपसे डिस्कस करूंगा। उस बिजनेस के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज़्यादा ना वक्त ख़राब करते हुए वीडियो को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा कबाड़ का बिजनेस। बिल्कुल सही सुना आपने, कबाड़ का बिजनेस। आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप लखपति क्या करोड़पति भी बन सकते हो। लेकिन बशर्ते इसको कुछ तरीके से अगर आप इसको करते हो तो बशर्ते आप इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि इसमें लागत एक रेशो के हिसाब से होती है और प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड होता है। तो वो कैसे आप कर सकते हो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कबाड़ का बिजनेस होता क्या है? कबाड़ का बिजनेस वो होता है जो लोगों के पास कबाड़ होता है, जो लोगों के पास फिजूल सामान होता है, जिसको लोग कबाड़ समझते हैं। मान लीजिए फर्नीचर है, किसी के पास लोहे का सामान है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पुरानी टंकीज़ हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, रद्दी है, गत्ते हैं। इस तरीके से कोई भी कबाड़ हो, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी कबाड़ में बिकती हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो मेरी यही राय है कि आप स्पेसिफिक किसी कैटेगरी में ही काम करें। फिर आपका जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होने लगे उसके बाद आप कैटेगरी बढ़ाते जाइए। जैसे कि अगर आप शुरू में कम बजट से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप रद्दी के कबाड़ से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें न्यूज़पेपर हो गया, पुरानी बुक्स हो गई, पुरानी टेक्स्ट बुक्स हो गई। इस तरीके के रद्दी सामान आपको घरों से मिल जाएंगे और आप उसको बेच के अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब उसमें स्टेप बाय स्टेप हम तो सबसे पहले अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को किस फॉर्म में कबाड़ का बिज़नेस करना है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको रद्दी के फॉर्म में कबाड़ का बिज़नेस करना है, तो हमें उसके लिए प्रोसेस क्या करना होगा। सबसे पहले आप कोई भी जगह, हो सकता है आपके घर पे सफिशेंट जगह हो, अगर सफिशेंट जगह नहीं है तो कहीं पे जहाँ पे खुला जगह हो, 100 या 150 गज का प्लाट खाली मिल जाए या कोई बेसमेंट मिल जाए और वहाँ पर बड़ी गाड़ी आराम से आ जा सके, तो वहाँ पर आप रेंट पे भी जगह ले सकते हो और वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपने पहले जगह ले ली। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 5 से 10 लोग, 5 हों या 10 हों या 15 हों, जितने ज़्यादा लोग आप इकट्ठे कर सकते हैं, वो लोग दूसरों के घरों में जगह जगह जाकर कबाड़ इकट्ठा करेंगे, मतलब रद्दी का कबाड़ इकट्ठा करेंगे और वो आपको ला कर देंगे। उनको आप सैलरी पे भी रख सकते हो या कमीशन बेस पे भी रख सकते हो, जैसा आपको सूट करे। शुरू में आप कमीशन बेस पे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना वो कबाड़ लाएंगे उसके बेस पे उनको कमीशन देना होगा। अब आप इससे प्रॉफिट कैसे कमाओगे? प्रॉफिट इन द सेंस आप कमाओगे कि जो रद्दी आपके पास होगी, उस रद्दी को रिसाइकल करने के लिए बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर आप उन इंडस्ट्री से कांटेक्ट करते हो जो रिसाइकल करती हैं पेपर को, तो वो आपसे रद्दी लेंगी और आपको उसका पैसा देंगी और अच्छा खासा मुनाफा देती हैं और अच्छा खासा आपको प्राइस उसका मिल जाता है। मान लीजिए, क्योंकि लोगों से जो आप कबाड़ लोगे रद्दी के फॉर्म में, उनको किलो किलो के हिसाब से 12-15 किलो के हिसाब से आप रेट दोगे। लेकिन जब आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ को यही रद्दी रिसाइकल करने के लिए दोगे तो यही आपका रद्दी 30 से 40 केजी के आसपास चला जाता है। ये थोड़ा मार्केट के वेरिएशन में ऊपर नीचे होता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। आप जस्ट डबल का भी इसमें मुनाफा कमा पाओगे। इसी के साथ अगर आप लोहे का भी कबाड़ का बिज़नेस करना चाहते हो तो लोगों के पास लोहे के सामान बहुत होते हैं, जैसे फ्रीज़ हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया,
ऐसे कुछ लोहे के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप लोगों से लेकर उनके पार्टों को डिस्ट्रॉयड करके उनको सही दाम पे आप आगे बेच सकते हो रिसाइकल के लिए। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि आपने कोई भी सामान किसी से भी लिया, उसने आपको कूलर दे दिया, बेच दिया आपको, तो आपने किलो के हिसाब से उसको रेट दे दिया, 20-22 रुपये का रेट जो करंट रेट चल रहा है लोहे का, वो आपने उसको दे दिया। लेकिन उसमें आप 5 गुना 4 गुना प्रॉफिट कमा सकते हो। वो कैसे? क्योंकि जब कूलर आप लोगे तो उसके अंदर मोटर भी आपको मिलेगी, और मोटर के अंदर जो बाइंडिंग यूज़ की जाती है एल्यूमिनियम की होती है या कॉपर की होती है। इसका दाम अलग रेट के हिसाब से सेल आउट होता है ओल्ड मार्केट में रिसाइकल के लिए। तो इस तरीके से आपने जो चीज़ 20 रुपये केजी के हिसाब से खरीदी है, वही चीज़ आप 50 से 60 रुपये केजी के हिसाब से बेच सकते हो। अब इसमें आपको लगेगा कि यार कबाड़ का बिजनेस है, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मेरे पे। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सेंटर बिंदु की तरह रहना है। आपने कुछ बंदे हायर करने हैं कमीशन बेस पे, वो लोग घर घर जाएंगे और सामान इकट्ठा करेंगे। वही लोग आपके पास सामान लेके आएंगे और उनको कमीशन रेट पे जितने पे वो बेच के आए हैं, जैसे 20 रुपये पे उन्होंने कस्टमर को दिए हैं, तो आप उनको 22 या 23 रुपये के हिसाब से उनसे लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कमीशन रेट पे हो सकता है या स्लैब रेट के हिसाब से आप ले सकते हो। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। और जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं जो रिसाइकल कर रहे हैं आपके कबाड़ को, आपको वो भी नहीं बनना है। आपको मिड में रखना है कि सामान आपने मार्केट से मंगा लिया और वही सामान आपने बड़ी मार्केट में सेल आउट कर दिया। जो बीच का मार्जिन है, जो कमीशन है, अच्छा खासा जो मुनाफा है, वो आप अर्न करोगे। जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे, एक कैटेगरी में कर रहे हो, पहले गत्ते में कर रहे हो, फिर प्लास्टिक में करना शुरू कर दो, लोहे में करना शुरू कर दो, गाड़ियों में हो सके तो गाड़ियों में करने शुरू कर दो, क्योंकि गाड़ियाँ रद्दी के भाव बिकती हैं। पुरानी गाड़ियाँ जो स्क्रैप हो जाती हैं, तो उनके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी कीमती पार्ट के रूप में बिकते हैं। क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, इनका सारा का सारा जो भी कबाड़ लेती हैं उसको रिसाइकल करने के लिए सबको मेल्ट करती हैं, गलाती हैं केमिकल डाल के, फिर उसके रिसाइकल करने के बाद नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं और वो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। कंपनियां रिसाइकल से जो माल बनाती हैं उसको सस्ता देने में कामयाब हो पाती हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मटेरियल होता है। उनको रॉ मटेरियल से कन्वर्ट नहीं करना होता, जस्ट उसको मेल्ट करना होता, पिघलाना होता है और उससे नई चीज़ वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और उस चीज़ को वो मार्केट में सस्ते में बेचने में भी कामयाब हो जाते हैं, जिसको आम भाषा में हम कह सकते हैं रिसाइकल प्रोडक्ट्स, जो कि मार्केट में बिकते हैं सस्ते दामों पे और आम इंसान उसको यूज़ करता है। आम इंसान को ये भी नहीं पता होता कि यही प्रोडक्ट्स मेरे घर से गए हैं कबाड़ के फॉर्म में और आज मुझे ही कंपनियों ने इसको नया बना के दे दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें पैसे आप कितने लगा सकते हो, मतलब कितने से ये बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मोटा माटा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 1 लाख रुपए की पूंजी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सफिशिएंट जगह नहीं है तो आप कहीं भी 150 गज की जगह या 200 गज की जगह लोगे, फ्लोर या ग्राउंड में, तो आपको मोटा माटा 10 से 15 हज़ार रुपये का तो रेंट उसमें देना ही देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 का आपका रेंट है और 6 महीने आपको बिजनेस सेट करने में लगेंगे, तो 60,000 रुपये तो आपके रेंट के हो गए। और बाकी जो आपने बंदे हायर किए हैं, कुछ उनको पैसा आपको एडवांस देना होगा, क्योंकि वो खुद उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मार्केट में जाके लोगों से सामान लें और उन्हें पैसे दें। आपको उनको कुछ अमाउंट देना होगा जिससे वो उन लोगों से सामान खरीद सकें, फिर आपको पहुंचा सकें आप तक, तभी आप इस बिज़नेस को चला सकते हो। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सामान सड़ेगा, ना ही गलेगा, ना ही ख़राब होगा। कोई भी बारिश आ जाए या कोई भी मौसम हो, कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सामान ख़राब फॉर्म में ही है। इसको तो दोबारा रिसाइकल करके ही सही फॉर्म में किया जाएगा, वो भी कंपनियों के माध्यम से। आपने कुछ नहीं करना है,
आपको केवल मिड सेंटर में ही काम करना है। तो आप बड़े बशर्ते इसको धीरे इस छोटे स्केल से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास बड़ी रकम है, मोटा पैसा है, तो आप इसको 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरी में काम कर सकते हो। जैसे मैंने इस वीडियो में शुरू में बताया कि आप एक कैटेगरी में काम कीजिए। आप इसी तरीके से अगर आप पे ज़्यादा पैसे हैं तो आप 2-3 कैटेगरी पकड़ के काम कर सकते हो। गत्ते की कर सकते हो, जो रद्दी में आती हैं आपकी, लोहे की कर सकते हो, प्लास्टिक में कर सकते हो, क्योंकि इनमें भी बहुत पैसा होता है। क्योंकि लोहा अगर आप रिसाइकल के लिए कंपनी को बेचते हो, जो कि पंजाब में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, वो अच्छे दाम पे आपसे लोहा लेती हैं, क्योंकि उनको रिसाइकल करके नया लोहा जनरेट करना होता है। इसी प्रकार अगर आप प्लास्टिक में डील करते हो तो कंपनियां प्लास्टिक में भी आपसे अच्छे पैसे देती हैं, क्योंकि उनको उस प्लास्टिक को मेल्ट करके दाने के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और नए प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स उनको बनाने होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कैटेगरी को पकड़ के काम कर सकते हो। जैसे जैसे आप ग्रो होगे आपको चीज़ें समझनी आनी शुरू हो जाएंगी और आप इस बिज़नेस को अच्छा बेहतर करने लगोगे। क्योंकि ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आपने इसमें अपने पैर सही फॉर्म में सही तरीके से जमा लिए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, केवल आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी यह चीज़ पर जोर देती है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हो, उसको रिसाइकल ज़रूर किया जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में वो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है कि जो माल ऑलरेडी ख़राब हो गया है तो उसको रिसाइकल करके दूसरा नया प्रोडक्ट तैयार किया जाए, जिससे कि हमारे बचे हुए नेचुरल रिसोर्स बचे रहें और लोगों का काम चलता रहे। तो दोस्तों, आपको मैंने सारी डिटेल्स इसमें दी है नए बिज़नेस के बारे में, कबाड़ का बिज़नेस। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे ये वैल्यूएबल कंटेंट और लोगों की हेल्प कर सके जो खुद का अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ, बिजनेस से रिलेटिव, ड्राइविंग लाइसेंस से, व्हीकल से, जो भी पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट की, उससे रिगार्डिंग वीडियोस इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ड्राइविंग से रिलेटिव, लाइसेंस से रिलेटिव, रजिस्ट्रेशन व्हीकल से रिलेटिव, तो आप मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए, टैको भारत। आपको सारी की सारी उसमें वीडियोस मिल जाएंगी और आपको उसमें जो भी वीडियोस आपके काम की हो आप उसको देखिए और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करेगी। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं नई वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।